प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कार्बनिक यौगिक की नामकरण सीरीज का वीडियो नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का टॉपिक हम लोग समझते हैं कि वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो अल्केन एल्किन जो होता है और अल्काइन सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो यौगिक होते हैं उस यौगिक की समझ गए ना, संरचना के बारे में, उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग सिंपली सीखेंगे और कैसे उसका आणविक सूत्र होता है, मतलब केमिकल फार्मूला जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मतलब जैसे अगर बोला जाता है कि कार्बन 5 से हमें अगर अल्केन बनाना है, तो अगर आपको अगर उसका आणविक सूत्र अगर मालूम है तो आसानी से आप उसका फार्मूला बोल सकते हैं। जैसे अगर अल्केन अगर बनाना है तो 5 कार्बन से तो क्या बोलेंगे, C5H12 बोलेंगे। जैसे अगर एल्काइन बनाना है ट्रिपल बॉन्ड तो क्या बोलेंगे, C5H10 बोलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, हम लोग ये सीखेंगे कि अल्केन एल्किन अल्काइन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, साथ ही साथ उसका आणविक संरचना, आणविक सूत्र, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं अल्केन। जैसे ध्यान रखना है, तीनों जो है समझ गए ना, वो एक सीरीज और एक पैटर्न में अरेंज है। जैसे अगर अल्केन की बात करेंगे सिंगल बॉन्ड का, समझ गए, तो इसमें देखिए अल्केन बोले तो क्या क्या याद रखना है कि 2 गुना से 2 ज्यादा कार्बन होगा इसमें। मतलब कार्बन अगर इसमें क्या n है ना, कार्बन को अगर n मानते हैं तो इसमें क्या हाइड्रोजन 2 गुना करके 2 बढ़ा देना है, मतलब हाइड्रोजन 2n अब प्लस का आ जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका क्या अल्केन। इस सारे पर हम लोग क्या देखेंगे, इस पर एग्जांपल भी देखेंगे, नाम लिखना भी सिखाएंगे। और सेकेंड अगर बात करते हैं जैसे एल्कीन की, समझ गए, तो इस एल्कीन में याद रखिएगा क्या, जैसे इसमें 2 बढ़ाए थे ना, केवल इसमें सिंपली क्या करेंगे, 2 गुना ही करेंगे। मतलब क्या C5 और C5 सॉरी, इसमें हम क्या फार्मूला लिखेंगे, CnH2n हो जाएगा। और नेक्स्ट अगला जो होगा ट्रिपल बॉन्ड, उसमें क्या याद रखेंगे कि 2 गुना करके 2 कम कर देना है। मतलब एल्कीन की अगर बात करेंगे, समझ गए, तो एल्कीन में क्या होता है, तो 2 गुना करेंगे CnH2n करेंगे और 2 उससे कम कर देंगे, मतलब -2 कर देंगे। ये आपका क्या एल्कीन हो गया। चलिए अब उसके बाद और देखते हैं इस पर एग्जांपल। अब यार ये जो है क्या नंबर ऑफ कार्बन रिप्रेजेंट करता है। मींस अगर इसका एग्जांपल देखिए तो क्या लिखा, C1 लिखे तो H क्या होगा, 2 गुना से 2 ज्यादा, तो क्या करेंगे 2 दूना 4, मतलब कितना 2, इसमें 1 है ना, तो 2 गुना करेंगे 2 और बढ़ा देंगे 2 तो 4 हो गया। अगर C2 है तो 2 गुना से 2 ज्यादा, मतलब कितना H कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 2 6 हो जाएगा। अगर C3 है तो H कितना हो जाएगा 8। आप लोग खुद मतलब यहाँ देखिए, अगर लिखेंगे C5 तो 2 गुना करेंगे तो 10 और 2 12, तो कितना हो जाएगा, H कितना आ जाएगा 12। अगर C6 तो H कितना, 12 दूना 14 तो कितना 16, 14 तो कितना 12 सॉरी 6 दूना 12 और 12 तो कितना 14 हो जाएगा। अगर C8 है तो क्या लिखेंगे, 8 दूना 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। ऐसे याद रखना है। अगर सेम अगर एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में सिंपली क्या होता है, 2 गुना ही होता है, मतलब डबल होता है। मतलब जैसे इसमें हमने क्या लिखा, कार्बन अगर 1 लिखे तो हाइड्रोजन कितना 2 हो जाएगा। कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन कितना 4, कार्बन अगर 3 तो हाइड्रोजन कितना 6, कार्बन अगर 5 तो हाइड्रोजन कितना 10, कार्बन अगर 10 तो हाइड्रोजन कितना 20। ये याद रखना है, डबल होता है। और इसमें क्या होता है, डबल से 2 कम, मतलब 2 गुना करके और 2 कम कर देंगे। मींस क्या, जैसे एक कार्बन से ऐसे फॉर्मेशन तो नहीं होगा, लेकिन अगर कार्बन 1 है तो 2 गुना करेंगे 2 और 2 कम कर देंगे तो 0, मतलब ये फॉर्मेशन होगा ही नहीं। सेकंड देखिएगा, कार्बन अगर 2 है तो 2 गुना कीजिए, 2 दूना 4, 2 कम कर देंगे तो 2, मतलब हाइड्रोजन कितना 2 हो जाएगा। कार्बन 3 तो हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 और 2 कम करेंगे तो कितना 4। कार्बन अगर 4 तो हाइड्रोजन कितना 6, कार्बन अगर 5 तो हाइड्रोजन कितना 8, कार्बन अगर 7 तो हाइड्रोजन कितना 7 दूना 14, 2 कम कर देना, मतलब कितना हो जाएगा 12। ये तो देख लिए ना। अभी सभी का नाम सिखा देते हैं। जैसे ऐसा तो पिछले वीडियो में बता दिए थे कि रूट वर्ड लिखे सफिक्स लगा दीजिए। तो जैसे देखिए 2 एग्जांपल सभी का बताते हैं। जैसे इसमें क्या कार्बन 1 है ना, तो एक कार्बन से क्या होता है, मिथ होता है, क्लियर। और सिंगल बॉन्ड अल्केन है तो लास्ट में लगाएंगे क्या, एन। जैसे इसका बना देते हैं, कार्बन 6 है तो कार्बन 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स, और इसमें लगाएंगे क्या, एन, हेक्सेन हो गया। सेम उसी प्रकार से अगर इसका अगर लिखने के लिए बोले, जैसे देखिए ए भी आपका देखेंगे, समझे, तो इसमें देखिए इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बना के बताते हैं। कार्बन 1 है और इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो बताइए इसमें क्या कार्बन का 4 बॉन्ड हुआ, नहीं होगा, तो मतलब इसका फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो कार्बन 1 से ना तो एल्कीन बनेगा और नहीं क्या बनेगा, अल्काइन बनेगा, क्लियर। तो चलिए कार्बन 2 से देखते हैं। कार्बन अगर 2 है तो आप क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे क्या, तो इथ लिखेंगे 2 कार्बन के लिए, और डबल है तो क्या लगा देंगे, ईएन, इथीन हो गया। जैसे कार्बन यहाँ पर क्या 10 है ना, तो 10 के लिए क्या लिखेंगे, डेक लिखेंगे और लगाएंगे क्या, ईएन, तो क्या हो जाएगा, डेकिन हो गया। अब इसके बाद देखिए ये तो समझ के लिए डबल के लिए। अब इसमें देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड, मतलब अल्काइन के लिए। तो अल्काइन में देखिए क्या बोले हैं कि मतलब इसमें क्या कर देना है, रूट वर्ड लिखकर लास्ट में YN लगा देना है, अल्काइन लास्ट में क्या लगा देंगे, YN। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। जैसे 2 कार्बन है तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, इथ,
और लगाएंगे क्या YN, तो इथाइन हो गया ना। जैसे इसमें कार्बन 5 है तो 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे और लगाएंगे क्या YN, तो क्या पेंटाइन हो गया। तो ये क्या था, ये जो अल्केन अल्कीन अल्काइन का, समझ गए, ये जो था वो क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका हम लोग नामकरण किए हैं, मतलब कार्बनिक यौगिक का नामकरण किए हैं। अब इसका हम लोग देखेंगे संरचना बनाकर, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं अल्केन का, एल्कीन का और अल्काइन का। तो चलिए इसको लिखिए, चलिए अब मिटाते हैं इसको। जैसे अब देखिएगा, आपको खुद पहचान लेना है कि जो हम एग्जांपल जो लिख रहे हैं वो एग्जांपल क्या है, अल्केन का है, एल्कीन का या अल्काइन का। वो पहचानेंगे आप क्या चीज से, तो संरचनात्मक सूत्र से पहचानेंगे। जैसे देखिए हमने क्या लिखा, C2 और H6 लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है ना, और 2 कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना है, 6 है। मतलब 2 दूना 4 है, 2 6, मतलब 2 गुना से 2 ज्यादा है। मींस आपको करना है क्या, कार्बन बना लेंगे 2 और दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और इसमें हाइड्रोजन कितना 6 हो जाएगा। ये जो सिंगल जो है क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, जैसे क्या C6 और H कितना 14 है, H कितना देते हैं, H इसमें कितना 10 देते हैं। तो देखिए इससे मालूम चल रहा है ना कि 6 कार्बन है। तो आपको क्या करना है, 6 कार्बन तो पहले बना लेना है। आप डायरेक्ट क्या कीजिए, सभी कार्बन के बीच पहले सिंगल दे देना है। 6 कार्बन हो गया। अब याद रखिए ये जो है ना 2 गुना से 2 कम है, मतलब क्या ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड है, किसी एक एंड पर आप या तो लेफ्ट या नहीं तो क्या राइट एंड पर ट्रिपल बॉन्ड का एंट्री कर देंगे। तो जब अगर केवल ऐसे अगर फार्मूला देता है तो आप क्या करेंगे, राइट या लेफ्ट एंड पर क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का एंट्री कर देंगे। यहाँ पर क्या ट्रिपल बॉन्ड कर दिए, या मतलब आप कहीं पर भी कर सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। जैसे देखिए C7 और H कितना है 14 है, इसमें कितना 7 कार्बन है ना। तो 7 कार्बन का बना दीजिए 7 कार्बन। अभी 7 कार्बन में क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है ना। अब 7 कार्बन में देखिएगा 7 गुना 14, मतलब 7 का 2 गुना है ना। तो इसमें क्या कीजिएगा, 2 गुना मतलब क्या डबल बॉन्ड होगा। तो किसी एक पोजीशन पर आप क्या कर दो, डबल बॉन्ड दे दो। हमने क्या किया, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिया। ये क्या हुआ, C7H14 का हो गया। तो ये तो इसका क्या स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। अब इसका बनाते हैं बॉन्ड, बनाते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा फार्मूला देगा ना उसका बॉन्ड लाइन बोलेगा बनाने के लिए। तो इसमें कितना कार्बन 2 है ना, तो एक लाइन ड्रा करेंगे, समझ गया ना। उसमें इंड 2 होना चाहिए। तो क्या इसमें 2 कार्बन तो 2 इंड है कि नहीं है, इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें देखिए कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना। तो मतलब लाइन को 6 टाइम में क्या कर देना, तोड़ना है। तो देखिए एक इंड हो गया, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंड हो गया ना। मतलब क्या रिप्रेजेंट किया, 6 कार्बन को। और इसमें देखिए इस साइड से देखेंगे, राइट साइड से पहला कार्बन पर देखिएगा तो क्या है, पहला कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, समझ गए। पहला कार्बन पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या कर देना, आपको ट्रिपल बॉन्ड का एंट्री कर देना है। तो ये क्या हो गया, अल्काइन का हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब इसमें देखिए क्या है, 7 कार्बन से है ना। तो आप क्या कीजिए, 7 कार्बन से बनाइए। तो 7 कार्बन से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन से कर दिए। लेफ्ट साइड से देखेंगे सेकंड कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो 1 2 2 कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड। तो क्या करना है, डबल बॉन्ड का दे देंगे। तो क्या इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। चलिए कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम लोग और डिस्कस करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ कार्बन है, समझ गए ना। इस कार्बन के बीच देखेंगे तो कहीं पर क्या डबल या ट्रिपल ऐसा भी है। जैसे हमने क्या यहाँ पर ट्रिपल कर दिया, समझ गए। अब जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल है, फिर क्या ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसका क्या करना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है। तो सिंपली हमने बोला है ना कि बॉन्ड लाइन के लिए क्या, पहले तो कार्बन काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है ना। तो 8 कार्बन के लिए क्या करेंगे, 8 कार्बन का बॉन्ड ड्रा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। अब देखिए किसी एक एंड से देखना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कार्बन पे क्या ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो क्या करेंगे, पहले कार्बन पे क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। उसके बाद 1 2 3, तीसरे पर क्या डबल बॉन्ड, 1 2 3, तीसरे पर क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। फिर क्या है 1 2 3 4 5 है ना।
इधर से 1 2 सेकंड नंबर पर ट्रिपल वन पे 1 2 दो नंबर पर क्या करेंगे ट्रिपल वन बना देंगे। अब उसके बाद देखिए ट्रिपल हो गया ना 1 2 3 4 चौथे नंबर पे क्या डबल वन 1 2 3 4 चौथे पर क्या कर देना है तो डबल वन बना देंगे। ये क्या है तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। तो यही क्या था बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो हम लोग इस वीडियो में अल्केन एल्कीन अल्काइन का अणुसूत्र तो समझ गए, आणविक सूत्र समझ गए और कैसे उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो भी सीख लिए। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे सीरीज नंबर 3 वीडियो डिस्कस करेंगे। वो क्या होगा तो कार्बनिक यौगिक की नामकरण। सारे वीडियो को देखिए अच्छा से और इसको कंप्लीट कीजिए। ओके थैंक यू।